Hello, Bacha. Welcome to NEET Physics. In today's video, we will discuss a very important question of NEET 2026 of booklet code that is 11 और 11. ये क्वेश्चन जो है हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का दे रखा है जिसमें हमें चार मैच दे रखे हैं जिनको हम लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मैच करा के चार ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन को डिफाइन करना है। ठीक है। जो ए है हमारा वो है यंग मॉडुलस। पहले हम जान लेते हैं कि यंग मॉडुलस होता क्या है। यंग्स मॉडुलस होता क्या है बच्चों। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बाई से। और यंग मॉडुलस जो होता है बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन दैट इज अप्लाइड ऑन अ मटेरियल। ठीक है, तो उससे यंग मॉडुलस किसी उसी मटेरियल का आ जाएगा। ठीक है। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आप देखोगे हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। तो एक का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पे देखोगे सी पार्ट में बच्चा हमको एक चीज दे रखी है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। ठीक है, जिसको हम लोग के से नोट करते हैं। ठीक है बच्चा। बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा बेसिकली दिस इज द रेजिस्टेंट कि कोई भी मटेरियल हम लोग उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दिस इज बेसिकली द चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ मैच कराऊंगा तो हमारा सी से हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जो हमारा बी पार्ट दे रखा था वो दे रखा था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हम इसको समझते हैं बच्चा क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है हमारा बच्चा दिस इज द वन अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का जो रिवर्स होता है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो इसके फॉर्मूले को अगर मैं ड्राइव करना चाहूंगा तो दैट विल बी वन अपॉन डेल्टा पी और चेंज इन प्रेशर दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ मैच कराऊंगा तो मेरा थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो बी का जो मैच है हमारा वो थर्ड बना जाएगा। ठीक है। हम लोग लास्ट जो हमारा है पॉइजन्स रेशियो इसको डिस्कस करते हैं। मैं पहले इस पार्ट को थोड़ा सा स्क्रब कर लेता हूँ। तो जो हमारा डी पार्ट है जो कि है पॉइजन्स रेशियो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पॉइजन्स रेशियो जिसको हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं बच्चा। ठीक है। और म्यू इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain। ये बेसिकली स्ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है। लेटरल मीन्स विड्थ की साइड में कितना स्ट्रेन आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लेंथ की साइड में कितना स्ट्रेन आ रहा है। अगर मैं इनको ब्रॉडन करूं लेट्स सपोज जो ओरिजिनल विड्थ थी वो डी थी, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो एल थी। अगर मैं स्ट्रेन निकालना मुझे विड्थ में तो वो आ जाएगा चेंज इन विड्थ अपॉन में ओरिजिनल विड्थ अपॉन। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना चाह रहा हूँ तो हो जाएगा हमारा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो बन जाएगा हमारा डेल्टा डी और एल ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल लेंथ अपॉन में ओरिजिनल विड्थ इनटू में डेल्टा एल जो कि आप मैच कराओगे जो कि हमारा मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन से। तो डी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चार ऑप्शंस को मैच कराएंगे तो ए का सेकंड जो कि हमें एक में दे रखा है तो डी हमारा डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।